हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सही बताऊँ, आज भाई उठने में इतना लेट हो चुका हूँ मैं कि पूछो मत। 10:10 हो गए और कैब आएगी 10:55 पे। मैसेज भी आ चुका है, लेकिन मैं अभी उठा हूँ और अभी हाथ मुंह धो के भाई कि मेरी नींद भाग जाए तो सोचा पहले फटाक से झाड़ू लगा लो, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगाया। और दूसरी बात ये कि लेट ना हो जाऊँ, इसलिए बस मैं फटाफट से ये सारे काम करके रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि यार 10 तो बजा ही दिए मैंने। अब इतनी देर में मैं कैसे सारी चीज़ें ख़त्म करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा यार। क्योंकि यार नींद इतनी आ रही थी, वैसे भी 2 दिन से थका हुआ हूँ मैं यार, नींद पूरी नहीं हुई। इसलिए यार सोचा था रात को सोते वक्त सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के ये कर लूँगा वो कर लूँगा भाई, और मैं उठ रहा हूँ 10 बजे। तो फिर क्या करूँ यार, अब फटाक से रेडी हो जाता हूँ और करते हैं आज के दिन की शुरुआत, है ना, झाड़ू वाड़ू लगा के। हाँ जी गाइस, यार नहा तो लिया हूँ मैं फटक से। अब फटाफट से इसको कपड़ों को करते हैं प्रेस और शेक बनाते पी के उतने रेडी। टाइम 10:25 हो चुके हैं और मेरे पास अभी पूरे 30 मिनट है, तो 30 मिनट में आराम से हो जाऊँगा प्रेस करके शेक वेक बना के। पहली बात तो बर्तन भी धोने को, आलसी इंसान देखो, ये बर्तन धोने का शेक वाला कल सुबह का मग पड़ा हुआ है, क्योंकि रात को लाइट नहीं थी और ऐसे ही यार सो गया। यही हाल है अपने। चलो अभी फटाक से प्रेस वेस कर लेता हूँ और होते हैं भाई रेडी। टाइम यूं भागता है जैसे भाई क्या बोलूं। चलो कर लेते हैं प्रेस। हाँ जी गाइस, तो ऑफिस के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ और शेक वेक पी लिया बना के। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 11 बज चुके हैं, 11:05 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कैब वाले का ना कॉल आया ना कोई इन्फॉर्मेशन है। और मैंने अभी एप्लीकेशन में जाके देखा तो अभी तक किसी को पिक भी नहीं करा है। वैसे तो मेरा लास्ट पिकअप है आज, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है आज फिर 11:30 के आसपास हो ही जाएगा। बट ये है कि मैं टाइमली रेडी होके अब अपना रेडी होके आराम से बैठा हूँ और बस अब वेट है कि क्या वाले का फ़ोन आए और भाई रेडी होके निकला जाए यहाँ से। बट जब फर्स्ट पिकअप ही नहीं अभी तक हुआ है तो फिर मेरा तो फिर भी होगा एंड में, तो टाइम तो लग जाएगा। सो लेट्स सी, अब वेट करते हैं उसका कब फ़ोन आता है, कब क्या बोलते हैं। बट अपन ने तो अपना सारा काम फिनिश कर लिया, नहा धो लिए भाई, रेडी वेडी हो गए, बैग वैग पैक किया अपना सारा, बस अब जाके ऑफिस में जाके काम करना है। और बताओ कैसा रहा आपका दिन? अरे अभी तो दिन शुरुआत हुआ है, पर हाँ अपन भी रेडी हो गया है बस टाइमली। यही है, बस वेट ही कर सकते हैं। वेट करने के अलावा अपने पे और कोई रास्ता है नहीं। खाना वाना ऑफिस जिस दिन जाना होता है मैं बनाता नहीं हूँ, तो वही है। अब सीधा ऑफिस जाके लंच करेंगे। सुबह सुबह एक गिलास बनाना शेक पी के पेट फुल हो जाता है, उससे 2-3 घंटे में भूख लगेगी जब तक हम लंच करने चले जाएंगे 2:30-3 बजे के आसपास। तो बस यही है, बाकी सब बढ़िया है। चलो वेट करते हैं। मेरे का फ़ोन तो आया नहीं, बट मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया है और उसने कहा कि भाई आ जाओ, तो निकलते भाई। कल ये दरवाज़ा खुला ही छोड़ के चला गया था ऑफिस, पता आपको, और लाइट वाइट भी जल्दी छोड़ गया था। और आगे शाम को देख रहा, मैं कह रहा आज मेरा कमरा बड़ा अलग सा लग रहा है, बात क्या है। बट चलो ठीक है, हम निकलते हैं यार ऑफिस के लिए। टाइम हो ही गवा है हमारा और चलो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे। फ़ोन आ गया कैब वाले का। तो गाइस गली के बाहर उतर चुका हूँ और बारिश हो रही है। गला हो गया है ख़राब, बारिश हो रही है भाई, बारिश। गली पूरी कीचड़ से भरी हुई है, देख सकते हो आप। और यहाँ का माहौल काफ़ी गर्म गर्म है। बारिश हो रही है लेकिन हवा गर्म चल रही है। ये कैसा माहौल है? चलते हैं भाई फटाफट भग के रूम पे। खामखा गीला हो रहा हूँ मैं, ऊपर से आ रही है भूख, और लोग अपने अपने वाहनों पे जाते हुए इनके ये उड़ान यंत्र जिन पे ये बैठ के सवार होके जा रहे हैं, और ये चंगू मंगू ये बैठे हुए हैं। पिछुआ से गाड़ी आ रहा है, तनिक किसको जाने दो। तो चलते हैं गाइस फटाक से। और अभी मुझे क्या खरीदना है, कमरे में पानी भी नहीं है, पानी की बोतल पूछते हैं है या नहीं, और फिर चलते हैं फटाक से रूम पे। यार मैं रूम में पहुंच गया था और रूम में पहुंचा तो लाइट नहीं थी, बट अभी दुकान पे पूछा तो पानी वानी है। और जहाँ से दूध खरीदते वाली दुकान बंद है, लेकिन जहाँ से पानी खरीदते उसके पास भी दूध का एक ही पैकेट बचा था। तो उसको बोला भाई 10 मिनट में आया, तुम दूध रख लेना और पानी की बोतल मैं भी ले जा रहा हूँ आके। तो भाई फटाक से कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अभी तो हाथ मुँह भी नहीं धोआ, मैं धोया, मतलब मैं अभी जा रहा हूँ
पानी की जो खाली बोतल है ये उनको दे देता हूँ और चलते हैं फटाक से और पानी वानी लेके आते हैं और दूध भी। उसके बाद कुछ खाने का देखते हैं कि क्या बनाया क्या खाया है ना। तो फिलहाल मैं चलता हूँ फटाक से और लेके आते हैं पानी की बोतल और दूध और 2 पैकेट वाई मसाले वाली के लेके आया हूँ। तो फिलहाल के लिए बनाते हैं इसको क्योंकि भूख आ रही बहुत जोर की यार। हाँ हाँ हाँ, पता लाइट चली गई थी, अभी दोबारा ये जिसमें से मैंने बाहर रूम के बाहर पानी की बोतल रखी लाइट आ गई और उससे पहले लाइट जा चुकी थी। बट चलो अभी के लिए कुछ बनाते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर की भाई। यार लाइट का जो मसला है ना, ये आ रही है जा रही है और मेरा पावर बैंक वो दूसरे वाला ख़त्म हो चुका है। अभी आई है लाइट और अभी टाइम जो है वो 12 से ऊपर हो चुका है। तो मुझे अब नींद भी आ रही है। बट मैंने क्या किया, मैंने अंधेरे में ही मैगी बना ली और मैगी बना के खा ली। फिर क्या फ़ोन की फ्लैश लाइट से ही कर लिया जो करना था। लाइट तो थी नहीं, क्या ही करता। उस टाइम थोड़ी सी आई लेकिन वो चली गई। मतलब यही चल रहा है इसका। तो अब आई है जाके, इतनी देर से नींद भी नहीं आ रही थी लेकिन हाँ मुझे नींद आ भी रही है। पर वो ये गर्मी में नींद भी नहीं पड़ रही थी क्योंकि लाइट नहीं है तो कैसे सोऊंगा। बाकी बारिश भी हुई बाहर, पर भाई ऐसा माहौल कि बारिश हुई और बारिश के साथ ठंडी हवा चलने के बजाय गर्म हवा चल रही, वो भी इतनी रात में। ऐसा हाल है सिटीज़ में ना, बेसिकली ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी गांव में होता और ऐसे बारिश हो जाती तो भाई हम लोग पंखा भी अगर लगाया होता तो भाई ठंड लगती है हमें। हमारे गांव में तो होता है, बेसिकली ऐसा ही होता है। अगर बरामदे में सो रहे तो बारिश नहीं भी हो रही तब भी रात को तुम मजबूर हो जाओगे कंबल ओढ़ने के लिए, इतनी ठंड लगेगी। वहाँ पे मौसम जो है वो चिल्डी रहता है। दिन में धूप होती है, वहाँ पे भी गर्मी लगती है हमें, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं लगती, बट लगती है वहाँ पे भी। बट यहाँ के मुकाबले कम है। सिटीज़ में वही है कि एसी चल रहे हैं 24 घंटे, यहाँ एसी चलता है। जो नमी है हवा की वो तो सारे वही सोर्स कर ले रहे हैं, तो बचेगा क्या? नमी नहीं बचेगी हवा में तो ओबेस ही बात है, जो टेम्परेचर है वो और ऐसे गिरता गिरता और ऐसा हो जाएगा। हाल यहाँ का ऐसा ही है। तभी तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, लोगों को यहाँ पे कुछ प्योर चीज़ें नहीं मिल रही खाने को, ये वो। सिटीज़ लाइफ जो है ना, बस पैसे के चक्कर में सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वरना कौन यहाँ रहेगा। एक्चुअल में देखा जाए गांव की लाइफ बेस्ट है, हर चीज़ प्योर मिल रही है खाने को। आज मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि भाई हम फ्रूट भी कौन सा खाएं, क्यों, मतलब कैसे खाएं। मोस्टली तो इंजेक्शन लगा के तैयार किए जाते हैं ना, पेस्टिसाइड से तैयार किए जाते हैं। क्योंकि आज इंजेक्शन लगा दिए, परसों 2-3 दिन में वो फल तुम्हारा पूरा खाने लायक तैयार हो जाएगा। सही में यार, लोगों को उससे बीमारी हो रही है, कुछ हो रहा है। इसी डर की वजह से मैं खुद फल फ्रूट नहीं खाता। एक तो गला सूख रहा है, ऊपर से ये गर्मी और ऊपर से मेरे को नींद भी आ रही है। सोना चाहिए मेरे को। बाकी बाहर की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है। बट एक बात है यार, जॉब के सहारे तुम लाइफ में ना इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो तुम्हारे कम से कम 2-3 अर्निंग सोर्स होने चाहिए। एक अर्निंग सोर्स से तो तुम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये अपना ये शौक पूरा करूँगा, ये करूँगा, तो मुश्किल है भाई। क्योंकि हर बंदे की लाइफ बिना इंस्टॉलमेंट के तो आजकल चलती नहीं है। मैं कह रहा जिसके पास मोटा पैसा है उसकी ज़िंदगी भी किस्तों पे चल रही है, और बाकी मिडल वालों की तो चलो चलती है, और उससे गरीब वाले तो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं। तो भाई अगर अपना लेवल ग्रो करना है ना, तो कम से कम 2 से 3 अर्निंग सोर्स तो करो, तब तुम ग्रो कर सकते हो। क्योंकि हम खुद ही यार एक ही सोर्स पे डिपेंड है, तो देख रहे हैं कि उससे बस चीज़ें चल रही हैं, लाइफ चल रही है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचे तो हमें उस एक्स्ट्रा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो, मतलब एक लॉजिकली देखा जाए वो सूटेबल नहीं है। सोच तो हम भी यही रहे हैं कि भाई कैसे करें, बट लाइफ में भाई अब हम तो फेलियर हैं, काफ़ी चीज़ों में फेल हुए, बट हाँ फेल हो के सीखा भी है कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसे होगी। और सीखने के बाद चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है। बट आज के टाइम पे जैसा हिसाब चल रहा है, जैसी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं और जैसे खर्चे हो रहे हैं, उस हिसाब से एक अर्निंग सोर्स से तो भाई मुश्किल है।
आजकल तो भाई देखा जाए, तुम सिटीज में जितना कमा रहे हो, एक गांव में रहने वाला बंदा अगर तुम्हारा डेयरी वेरी खोल रखी है, पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, या फिर वही फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, या ऐसे फार्म वार्म का काम कर रहा है, तुम जितना सिटी में रह के कमा रहे हो ना एसी में बैठ के, वो वही गांव में कमा लेता है। और ये चीज़ एक्चुअल में है, देखी भी है और लोग कर भी रहे हैं, बट हम लोग अभी भी नहीं कर रहे। बट चलो, क्या बोले। बट यार, आजकल बिना बिजनेस के लाइफ नहीं है, बिजनेस होना चाहिए अपना, कुछ ना कुछ हो, करो तो बढ़िया है। जॉब तो भाई स्नोक करे और तुम्हारी लाइफ चलती है उसके सहारे, अगर तुम बोलो एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं होगा। बाकी मैं तो ज्ञान ही बांट रहा हूँ, खुद कुछ कर नहीं रहा, है ना। बाकी सब ऐसे ही यार। और बाकी आज का दिन तो काफ़ी बिजी डे था, बट बढ़िया था। काम करते रहो, थकते रहो, अपने आप को थका लो और आके शाम को खाओ और सो जाओ। फिलहाल तो ऐसी लाइफ चल रही है मेरी। बाकी दोस्त वोस्त सब इधर उधर हैं, काफ़ी दिन से मिला नहीं हूँ किसी से, तो सोच रहा हूँ कि वीकेंड पे मैं भी कुछ प्लान करूँ, या उधर जाऊँ या बोलूँ कोई इधर आए। लेट्स सी व्हाट हैपन। और फिलहाल के लिए रात काफ़ी हो चुकी है और लाइट आई है। अभी लाइट के होते होते मैं सोचूँ, कुछ पता नहीं है इसका, ये कब चली जाए, लेकिन अभी बहुत देर के बाद आई है। मैं कब कहाँ 11 बजे का आया हुआ हूँ और लाइट नहीं थी, अब जाके आई है, तो मुझे सोना चाहिए गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।